एस्टेट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट 2023 में जो हुआ है 2 और 3 दिसंबर को उसका परिणाम घोषित कर रहा है। इसके अंदर कुल 2,29,223 जो कैंडिडेट थे वो प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 30,997 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। इसके अंदर कुल पास परसेंटेज है 13.52 रही है और इसके अंदर 19,959 महिलाओं ने पास किया है इसे और 11,337 पुरुषों ने इस परीक्षा को पास किया है और 32 ट्रांसजेंडर थे जिन्होंने ये परीक्षा दी और उसके अंदर एक ट्रांसजेंडर पास हुआ है। लेवल 1 के अंदर अगर हम बात करें तो जो कि पीआरटी लेवल था उसकी पास प्रतिशतता 21.74 रही। लेवल 2 की जो पास प्रतिशतता है वो 12.93% रहा और लेवल 3 में जो है 8.89% कैंडिडेट पास हुए। तो इस तरह से ये परिणाम आज हम घोषित कर रहे हैं और साथ में ही अगर हम देखें इसमें तो लेवल 1 और 2 में अगर हम कंपैरिजन करें तो लेवल 1 के अंदर 5.91% जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा सफल हुए हैं, जबकि लेवल 2 के अंदर ये 5% घटी है जिसमें 3.53% रहा और लेवल 3 के 0.96 जो प्रतिशत है वो घटी है। तो इस तरह से इस बार का रिज़ल्ट रहा है। जी, एक हमने जो इंग्लिश और हिंदी इन 2 सब्जेक्ट्स में हमारे पास प्रतिवेदन आए थे कि भाई उनके अंदर जो है क्वेश्चन बाहर से आए, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं था, लेकिन जैसे क्वेश्चंस ग्रामर में से ज़्यादा पूछे गए थे, जैसे पैराग्राफ भी होता है उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो 360 डिग्री कवरेज है वो नहीं हो पाया था, लेकिन प्रश्न कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं था। लेकिन प्रतिवेदन को कंसिडर करते हुए हमने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बैठाई और उसके बाद उस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि जो 30 नंबर है उसको हमने अलग रखा। 120 नंबर का पेपर, कुल मिला के 150 नंबर का पेपर था, हमने 120 जो नंबर का पेपर उसको अलग किया कि भाई जो कैंडिडेट 120 में से जितनी औसत परसेंटेज उसकी आई है उसी अनुरूप जो है हम उसे मानेंगे 30 के नंबर के आउट में से। मतलब इंग्लिश और हिंदी जो 30 नंबर का पेपर है उसके अंदर अगर उस प्रतिशतता से कम है तो उसे उतने अंक देकर उसके बराबर लाया जाएगा। अगर उस प्रतिशतता से ज़्यादा उसने लिया है तो उसको कम नहीं किया जाएगा, उसे एज इट इज़ कंसिडर किया जाएगा। तो किसी बच्चे के साथ, किसी भी जो विद्यार्थी के साथ किसी तरह का कोई अन्याय न हो, सबके साथ एक रूपता बनी रहे और जो वो डिज़र्व करते हैं वो मार्क्स उनको दिए जाएं। तो इस तरह का फॉर्मूला एक्सपर्ट कमेटी ने निकाला और उसे हमने लागू किया। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे पास परसेंटेज में फीमेल्स हमेशा मेल से आगे रही हैं और इसमें महिलाओं की जो पास परसेंटेज है टोटल 12.3% है, आप देख लीजिए इसमें। और लेवल 1 में भी 19.57% है, लेवल 2 में 11.66% है और जो है लेवल 3 के अंदर यही 8.75% है। सर, अब की बार देखने में है कि ज़्यादातर बच्चे एब्सेंट। ऐसा नहीं है, इस बार 90% कैंडिडेट्स प्रेजेंट रहे हैं, सिर्फ 10% कैंडिडेट्स एब्सेंट थे। और मैं समझता हूँ किसी भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर हाईएस्ट पास अटेंडेंस अगर रहती है तो एस्टेट एग्ज़ाम में रहती है। उसका मेक कारण भी ये कि बच्चों को उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। केसेस हमारे पास 7 रिपोर्टेड थे, उनको अभी हमने लंबित रख लिया है क्योंकि उनका फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है। जब उनका फाइनल डिसीजन आएगा तो उनका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। साथ ही हम बोर्ड परीक्षा के हमारी जो हरियाणा ओपन स्कूल की जो परीक्षा हुई थी, जैसे अक्टूबर की जो परीक्षा हुई थी, उसके अंदर आज हम
ओपन का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, सेकेंडरी का। जैसा कि आपको विदित है, एस्टेट का रिज़ल्ट आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। बाकी सारी डिटेल्स चेयरमैन महोदय ने आप लोगों को बता दी है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसा आपको पता है, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके हमारे पास काफ़ी सारे प्रतिवेदन आए थे, जिसमें बच्चों में रोष भी था, डाउट्स भी थे, जिसको देखते हुए हमने मॉडरेशन भी किया है। तो मैं बताना चाहूँगी, विदाउट मॉडरेशन जो हमारा रिज़ल्ट बन रहा था वो था 10.67%। उसके बाद हमने मॉडरेशन किया, जिसका तरीका चेयरमैन साहब ने बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद हमारा पास परसेंटेज बढ़ा है, जो कि आया है 13.52%। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो लेवल 1 पीआरटी में 1822 स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है मॉडरेशन से। लेवल 2 जो कि टीजीटी का है, उसमें 3224 स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है मॉडरेशन के कारण, और लेवल 3 में हुआ है 1496 कैंडिडेट को। टोटल मिला के 6542 स्टूडेंट्स को इस मॉडरेशन से बेनिफिट हुआ है, जिसके कारण हमारा 2.85% रिज़ल्ट इंक्रीज़ हुआ है। मैडम ये जो फैसला लिया पहले जो बच्चों ने प्रदर्शन किया, ये हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे ही एग्ज़ाम ओवर हुआ था, बच्चों के मेल्स हमारे पास आए थे। उसी को देखते हुए हमने एक्सपर्ट्स की टीम बिठा दी थी, बट बच्चों ने ज्ञापन भी दिया है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ हमने ये डिसीजन लिया है।